हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के मॉडल पेपर का 2026 को। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ज्यादा हार्ड मिलते हैं कि इजी मिलते हैं, कि किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको तो पता है हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 10 या 15 सेकंड, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया था। इसमें से 4 को साइंटिस्ट का नाम दिया: स्वामीनाथन, पंचानमेश्वरी, बिलग्रामी और रामदेव मिश्र। आपको पता है ना कि भ्रूण विज्ञानी के जो लक्षणों का उपयोग किया था, उन्होंने पंचानमेश्वरी ने किया था। मतलब पहला नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। आपको पता है कि अ, अ, भारत में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया था, ठीक है ना, चाहे अमेरिका से शायद से। उसमें क्या होता है, एक पौधा आ गया था जो गाजर घास बोलते हैं, उसको पार्थेनियम नाम है। मतलब पहला नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। भ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष का कुछ हिस्सा क्या होता है, उसमें बचा रहता है। नारियल, मटर, मूंगफली और चना। देखो, नारियल जो है ना, उसमें अभी भी उसका भ्रूण क्या होता है, बचा रहता है। जो बीच में व्हाइट वाला भाग होता है ना, जिसमें पानी भर रहता है, वो भ्रूणपोष ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से अधिक होती है। माने एक से अधिक बीज जिसमें होते हैं। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। और किस में से, तरबूज, गेहूं, चावल और नारियल। इन सब में, तीनों में एक एक होते हैं, लेकिन तरबूज में बहुत ज्यादा बीज होते हैं। मतलब पहला नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका माने मेगास्पोर मदर सेल में, इसमें किस तरह का होता है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है ना, समसूत्री विभाजन। सॉरी 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 सॉरी, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की क्रिया को कहते हैं असंग जनन। ठीक है, और बिना निषेचन के फल बनने की जो प्रक्रिया है, उसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, जो फर्स्ट नंबर है। लेकिन बिना निषेचन बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है असंग जनन। ठीक है ना, पार्थेनो एपोमिक्सिस। ठीक ना। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। एलएसएच, ऑक्सीटोसिन, एलएच और थायरोक्सिन। देखो, जब प्रसव होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, और डॉक्टर जो इंजेक्शन देते हैं वो ऑक्सीटोसिन होता है, और बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन क्या होता है, उस समय रिलीज हो रहा था। मतलब ये प्रसव हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन, अंडोत्सर्ग और इनमें से कोई नहीं। देखो, लगभग 50 वर्ष के बाद में फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं, मोनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का क्या महत्व है। पूछ रहा है कि वृषण को शरीर से बाहर क्यों रखा गया है। रखा गया ना, जो भगवान ने रखा है। ठीक है, तो वृषण की सुरक्षा के लिए, वृषण का तापक्रम को बना कम रखने के लिए, जनन में सहायक के लिए, और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। देखो, वृषण को मान बाहर रखने के लिए शरीर को, सबसे उसका मेन टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ठीक है ना, क्योंकि वृषण का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होता है बॉडी से, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है ना, इसलिए शरीर के बाहर रहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। आपको पता होना चाहिए, सेमिनल जो प्लाज्मा होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है फ्रुक्टोज। आगे बढ़ते हैं। आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। पूछ रहा है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस कौन सा जो स्तर है, उस पे क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। गर्भाशय पेशीय स्तर, गर्भाशय अंत स्तर, परिगर्भाशय और उपयुक्त सभी। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मेनली किससे होता है, वो इससे होता है, एंडोमेट्रियम से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब पुरुषों में नसबंदी जो होता है, उसको क्या कहते हैं। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और आद्विक संयम और रोग विधियां। ठीक है ना, देखो, पुरुषों में जो बंध्यकरण होता है, उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें क्या करता है, वेस्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। ठीक है ना, शुक्राशय नली को जो होता है, उसको काट के क्या करते हैं, धागे से बांध दिया जाता है, उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है, पुरुषों में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है। मतलब इसमें पूछ रहा है, ये सब जो चारों दिया है, यहाँ पे दिया है, इसका नाम है, ये सब के सब गर्भ निरोधक गोली है। तो पूछ रहा है, इसमें से कौन से जो गैर स्टेरॉइडल, माने जो स्टेरॉइड से नहीं बनी, ये जो है सहेली। मतलब ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। सहेली ऐसी एक गर्भ निरोधक गोली है जो गैर स्टेरॉइड, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, और ये लखनऊ के मेडिकल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा क्या गई, बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। 14, प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है। मतलब पूछ रहा है, प्राथमिक अंडक जो होता है, प्राइमरी ओसाइट, उसमें क्या गलत है। अड़सूत्री विभाजन, असमान विभाजन, अगुणित द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीय पिंड का बनना, और समसूत्री विभाजन। देखो, प्राथमिक अंडक में समसूत्री विभाजन नहीं होता है, मतलब ये चीज गलत है। आगे बढ़ते हैं। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था। पूछ रहा है, जैव विविधता शब्द को किसने ज्यादा हाईलाइट किया था। रॉबर्ट में, एडवर्ड विल्सन, गॉसे और टीलमैन। देखो,
जो जैव विविधता शब्द है उसको प्रचलित करने वाले जो साइंटिस्ट उनका नाम है एडवर्ड विल्सन। आगे बढ़ते हैं। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? पूरा जातीय विविधता के आकलन में कौन सा समूह जो है शामिल नहीं है? कवक, आवृतबीजी पौधे, शैवाल और प्रोकैरियोट। देखो, जैव विविधता आकलन में प्रोकैरियोट्स को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रयोगों से यह दर्शाया कि जैव विविधता में वृद्धि की उत्पादकता बढ़ती है? डेविड टिलमैन, एडवर्ड विल्सन, ठीक है, गॉसे और पाइने। ठीक है ना। देखो, वो साइंटिस्ट का नाम है डेविड टिलमैन, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता क्या होती है? बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मैंने किस जगह पे हुआ था? सिटी, जिस सिटी का नाम है वो क्या सिटी का नाम है, ठीक है ना। पूछ रहे किस सिटी में हुआ था। आपको पता है कि जो 1992 में हुआ था वो कहाँ था? रियो डी जेनेरो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उन निम्नलिखित में कौन सा कथन समष्टियों के बारे में गलत है? इसमें चारों ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है ना। इनब्रीड करते हैं, संसाधनों को साझा करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, समष्टियों की ऊर्जा का संचरण होता है। देखो, ये जो चौथा नंबर ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है, ठीक है ना। ये डिसीट करता है सेक्सुअली, वो होता है आफरिस। आगे बढ़ते हैं। बाघ आरक्षितियों और राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ की गणना कैसे की जाती है? मतलब बाघ को कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है ना। कि कितने बाघ बचे हैं, कितने बाघ हैं, ठीक है ना। गिनती करके, पग चिन्हों को देख के और फोटोग्राफ के क्षेत्रवार गिनती। देखो, ये सब पॉसिबल नहीं है बाघ के एरिया में जाकर करना। उनके पैरों के निशान देखा जाता है और उनके जो लैटरिंग करते हैं वो लोग अवशिष्ट पदार्थ, उसको देख के काउंट किया जाता है। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। ये डी नहीं है, बी है, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन। ये लग रहा है कि डी पे लग गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि समय t के संदर्भ में n का आरेख सिग्मोइड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं और ये जो संदर्भ समय और n के बीच जो आरेख सिग्मोइड वक्र आता है उसको कहा जाता है ये वाला फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? मतलब पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार प्रजनन करेगा? बांस, प्रशांतीय, सागरीय, सामन मछली, ए और बी दोनों और अधिकांश पक्षी। देखो, बांस भी है और सामन मछली भी सिर्फ एक ही बार प्रजनन करते हैं, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को न लाभ और न हानि होता वो क्या कहलाता है? मतलब पूछ रहे दो जाति आपस में जुड़े हुए हैं तो एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को लाभ नहीं हो रहा, लेकिन हानि भी नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सहभोजिता। उसको क्या कहा जाता है? सहभोजिता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के सलव के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? किस पौधे को ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया था? नियंत्रित किया गया था। नागफनी, पीपल, पार्थेनियम और जलकुंभी। देखो, ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित करने के लिए नागफनी को किया गया था मौत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विशाला हृदय ग्लाइकोसाइड को उत्पन्न करता है? नागफनी, क्लेरोट्रोपिस चाय का पौधा और एकेसिया। देखो, एक ये जो कैलोट्रोपिस है ना, ये एक टॉक्सिन पैदा करता है ग्लाइकोसाइडिक, जो हृदय में क्या करता है, हमारे हार्ट के लिए पॉइजनस होता है, और उस पौधे का नाम है कैलोट्रोपिस। आगे बढ़ते हैं। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? सीधा सा बात है, उत्पादकता कहते हैं। जैव मात्रा जितना उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं, ठीक है ना। आगे, मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? अपरदक खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जाल, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला और एक से ज्यादा। देखो, मृत अगर होगा तो उससे होगा अपरद, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला, डेट्रिशियस फूड चेन। आगे बढ़ते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पादकता का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको कहा जाता है अनुप्रवाह संसाधन। आगे बढ़ते हैं। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? पीसीआर में जो है डीएनए पृथक्करण को किस जीवाणु से कंट्रोल किया जाता है? वो है थर्मस एक्टिविटस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए को किस प्रकार का आवेश होता है? डीएनए कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है कि निगेटिवली चार्ज होता है? आपको पता है कि डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। पहला नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण मिलाने से क्या होता है? ठीक है ना। इस ध्रुव शीतित इथेनॉल, सोडियम क्लोराइड, लाइसोजाइम और डाइवैलेट कटायन। देखो, जो ये है डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेप मिलाने से क्या होता है? चिल्ड इथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने में किया जाता है? ठीक है ना, यह है डाइवैलेंट कटायन। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका के संवाहक के रूप में किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, पक्ष विषाणु, प्लाज्मिड और PBR32। ठीक है ना? किसका प्रयोग मतलब जंतु कोशिका में संवाहक के रूप में, पक्ष विषाणु मैंने रेट्रोवायरस। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के खंड को का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, निवेशी सक्रियता, सक्षम बनाना और सूक्ष्म अंतःपुरण। डीएनए के खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट में 35 क्वेश्चन हो गया और इससे भी ज्यादा फास्ट अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 3 और 4 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी वीडियो जरूर